अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और जी बात दरअसल ये है कि आज एक बार फिर से हम गंजी आंटी पे बात करेंगे। हाँ, गंजी आंटी गज्जी आंटी, गंजी और गज्जी आंटी पे बात करेंगे। गंजी और गज्जी आंटी ने बड़ा वावेला मचाया आज की वीडियो में, बड़ा शोर शराबा किया जी। मेरे घर को लेके ये कहा गया, मेरे घर को लेके ये कहा गया। भाई आप लोगों के घर नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो भाई कोठी है। हमारे तो वालदैन ने हमें माशाल्लाह से बहनों को भी हिस्सा विरासत में दिया, भाइयों को भी दिया। हम सब के अलग अलग पोर्शन है, हम सब के बंगले कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, लोग जलते हैं। और काफ़ी अरसे से मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आप हमें अपने कोठी पे नौकर रख लें। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है गंजी आंटी। जी हाँ जी, गज्जी आंटी फरमाती हैं जी, गांव गोट होते हैं ना जहाँ पर, वहां थे वहाँ गंजी आंटी, गज्जी आंटी, गजक गजक आंटी भी कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये बाखूबी समझ जाएंगी कि गजक किसको कहते हैं। क्योंकि गांव की पैदावार है, गांव में गजक मिलती है, आराम से लोग खाते पीते मौज मस्तियां करते हैं। तो जी गंजी आंटी ने फरमाया कि भाई मुझे काफ़ी अरसे से कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप ना हमें अपनी कोठी पे ना नौकर रख लें, मुलाजिम रख लें हमें अपनी कोठी पे। तो मैं ना इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा भी जी मेरी भाभियों की मर्जी, वो रखे ना रखे, मैं तो स्कूल जाती हूँ, फिर आती हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम मिला तो फिर मैंने सोचा अब कि भाई मैं इन लोगों को अपनी कोठी पे मुलाजिम रख लेती हूँ, अच्छी खासी सैलरी भी दूंगी। वाह वाह, क्या बात है जी गंजी आंटी की। खुद तो आप नौकरियां कर रही हैं, खुद तो आप टके टके की बातें सुन रही है वाईटी पे। अगर आप इतनी मालदार हैं, कोठी बंगले गाड़ियां पजारों हैं अगर आपके पास, तो फिर आप टके टके में लोगों से जलील हो रही हैं। कोई भी उठ के आपके ऊपर जो मर्जी कह के चला जाता है, आप फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, बड़ी बड़ी लैंडलॉर्ड औरतें होती हैं, वो तो किसी की इतनी सी भी बात नहीं सुनती। आप तो यहाँ टके टके में जलील हो रही हैं, आपको तो कोई पूछता ही नहीं है कि भाई कोई गज्जी आंटी भी है। तो गज्जी आंटी, मेरा कहने का मकसद ये है गजक साहिबा कि इतनी ना छोड़ें कि लपेटना मुश्किल हो जाए। अगर आप इतनी लैंडलॉर्ड हैं तो आप यहाँ क्या करिए सोशल मीडिया पर। कितने आपको यहाँ पर डॉलर मिल जाते होंगे और कितना आपको स्कूल वाले दे देते होंगे। जो आपकी यहाँ पर पढ़ाई का मतलब ग्राफ है देखा जाए तो वहाँ तो फिर आप फिर मासी होंगी उस स्कूल की। होती है ना मासियाँ स्कूल में, मैडमें कहती हैं जी पानी पिलाओ तो वो पानी पिलाती हैं, मैडमें कहती हैं चाय ले आओ तो चाय ले आती हैं। तो शायद फिर आप वहाँ पे ये काम करती हैं स्कूल के अंदर। वरना मुझे तो कोई यकीन नहीं आ रहा कि आप वहाँ पे कोई टीचर शिक्षर होंगी, या तो फिर आप कोई प्राइवेट छोटा मोटा गांव के होते हैं ना स्कूल, वहाँ पे प्राइवेट में 1000-1500 रुपये महीने पे पढ़ाने चली जाती हैं। गांव के जट्टे बच्चे होते हैं, उनको बेचारों को अता ना पता पढ़ाई के बारे में, जो आप पढ़ाती हैं वो पढ़ लेते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिसमें कोई ना कोई बात सच हो सकती है। बाकी रहा ये कि भी आपने बड़े इनडायरेक्टली लोगों को कहा है, स्वीटी जी को और रिएक्शन विद माय ब्लॉग को, कि भाई मेरे कोठी है, मेरे बंगले हैं, इनका तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रिएक्शन विद माय ब्लॉग यूके में सेटल्ड है, ठीक है। और सुना वो डॉक्टर भी हैं। दूसरी बात, स्वीटी साहिबा वो तो लाहौर के पोश इलाके में रहती हैं, 1.5 किनाल की कोठी है, उस कोठी की धूम से लोग उनके दीवाने हुए थे। पोश इलाका है उनका, 1.5 किनाल की वापडा टाउन में कोठी है। और अंदाजा लगाएं कि जो स्वीटी की छोटी बहन है वो कितने बड़े बंगले में रहती है। उसके बच्चों का रहन सहन, उसका खुद का, उसके शौहर का, उसकी सास नंदों का, स्वीटी अक्सर दिखाती है अपनी बहन का बंगला गाड़ियाँ। तो भाई सोच समझ कर बात करें। स्वीटी की फैमिली और रिएक्शन विद माय ब्लॉग और रिएक्शन की जो हमारी रिएक्शन की दुनिया की मलका है अलीज मदर,
वो भी भाई मुल्क में सेटल्ड है, उनके बच्चे भी वहां पर हैं, तो भाई फिर कौन गरीब हुआ? गरीब तो मुझे आप ही लगती है। अगर आपको इतना ही ताना लग गया रिएक्शन विद माई ब्लॉग का, तो आप अपनी कोठी अंदर से भी दिखा देना। भाई को डर थोड़ी है, कोठी आपकी है, किराए की तो नहीं है। चले जी आपकी है, लेकिन आपकी है तो आप दिखाएं ना। इसमें डरने, घबराने, परेशान होने की क्या बात है? हंसने मुस्कुराने की क्या होता है? और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, याद आया मुझे, आप जब हंसी, इतनी खौफनाक हंसी आपकी, अल्लाह माफ करे, आपके तो भतीजा भतीजी, आपका अपना खुद का बेटा भी डर जाता होगा, इतनी खौफनाक आवाज़ और इतनी खौफनाक आपकी हंसी है। तो गजब साहिबा, पहले तो आप अपने रिएक्शनों पे गौर करें कि आए दिन आप ना लोगों को धो रही हैं, लेकिन जब आप पे कोई बात करे या आप मतलब किसी और पे करे तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है अभी अभी आपका ऑपरेट हुआ और आपके टाँकों में दर्द हो रहा और आप रो रही हैं, बिलबिला रही हैं, दर्द से चीखें मार रही हैं, तकलीफ में वीडियो बना रही होती हैं। और जब आप राबिया अहमद पर वीडियो बनाती हैं, जब आप रिमशा पे बनाती हैं, नदीम पे बनाती हैं, वसीम पे बनाती हैं, न जाने कौन कौन से विलेज के लोग हैं जिनसे आपकी जद्दी पुश्ती दुश्मनी चल रही है, वहाँ पर हद से ज़्यादा, लेवल से ज़्यादा गिर गिर जाती हैं रिएक्शन बनाते वक्त। वहाँ आपको नहीं लगता कि आप हद क्रॉस कर रही हैं, जो आप लोगों के रिएक्शन पे यहाँ आके बातें कर रही होती हैं। और बस मेरा तो मशवरा आपको गजी साहिबा ये है कि आप ना बस अपनी कोठी का अंदर से विजिट और करा दें, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि आप वाकई इस महल नुमा कोठी की मालका हैं, मालकन हैं। जाहिर है इंसानों की कोठियाँ होती हैं, जानवरों की कोठियाँ तो नहीं होती। अगर ये आपकी कोठी है भी तो इसमें क्या परेशानी की बात है, दिखा दें आप। बाहर का भी तो आप सारा दिन विजिट कराती हैं लोगों को, अंदर का भी एक करा दें। बस जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।